हेलो दोस्तों। आज की कहानी है 16 की दुल्हन 32 का दूल्हा। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार बुधवार शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। दोस्त, सुबह के 7 बज रहे थे। संदीप जी सोकर उठे थे और जैसे सोकर उठे तो उनकी माँ उनके सामने एक फ़ोटो लेकर और एक बायोडाटा लेकर आई। बोले कि यह लड़की है, देख ले, अच्छे से समझ ले, हमको तो बहुत पसंद है। हमने घर परिवार लड़की लड़की का पढ़ाई लिखाई सब देख लिया है। हमें तो सब कुछ बहुत अच्छा लगा है। मुझे लगता है कि बस तू भी अब हाँ ही कर दे। पर हाँ, एक बार देख तू भी ले। बाद में यह नहीं कहना मेरे को देखने नहीं दिया। हमें तो सब कुछ जम रहा है, अब तेरे सामने है। तू भी एक बार देख ले और समझ ले, उसके बाद तू भी हाँ 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 कर ही दे। हमें तो सब कुछ अच्छा लगा। कहते हुए संदीप जी की माँ ने संदीप जी के सामने लड़की की फोटो बायोडाटा रखकर वहाँ से चली गई। संदीप जी ने फोटो उठाकर देखा तो लड़की मुश्किल देखने में 15-16 की लड़की लग रही थी। इतनी छोटी की उम्र की लड़की, क्या देखकर माँ ने पसंद किया और क्या सोच कर मेरे लिए रिश्ता लेकर आई है। अरे लड़की की कुछ तो उम्र होती, इतनी छोटी उम्र की लड़की से शादी करूँगा, यह सोच के संदीप जी खींच गए। फिर उसने लड़की के चेहरे को गौर से देखा। संदीप जी ने देखा कि लड़की बहुत ही सुंदर थी। गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, पतले पतले होठ, गोरी नारी, पतली दुबली और बहुत ही प्यारा मासूम सा चेहरा। सही में लड़की बहुत ही प्यारी थी। खैर, 32 साल के संदीप को 15-16 साल की लड़की से शादी करने में आपत्ति थी और वह चाहता भी नहीं था। संदीप जी की माँ संदीप जी के लिए बहुत समय से लड़की देख रही थी और उन्हें कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आ रहा था। कभी लड़की मोटी मिलती तो कभी लड़की पढ़ी लिखी नहीं होती, तो कभी कुछ सुनने को मिलता तो कभी परिवार पसंद नहीं आता। हार कर आज संदीप की माँ को और संदीप की बहन को यह लड़की बहुत पसंद आई। इधर संदीप जी को भी लड़की बहुत पसंद आ रही थी। बस उन्हें थोड़ा लड़के की उम्र का हिचक था। इतनी छोटी उम्र की लड़की से वह शादी करना नहीं चाहते थे। उनके और लड़के की उम्र में पूरे 16 साल का अंतर था। लड़की संदीप जी की उम्र की आधी उम्र की। खैर, संदीप जी ने लड़की को देखा, उसका बायोडाटा देखा। लड़की 16 साल की थी, नाम था उसका महिमा और 10वीं कक्षा की विद्यार्थी थी। 2 महीने बाद बोर्ड का एग्जाम था। संदीप के परिवार में संदीप जी की माँ और संदीप जी की इकलौती एक बहन थी। संदीप जी के पिता को गुजरे बहुत साल हो गए थे। संदीप बहुत छोटी उम्र से अपनी माँ और बहन के साथ रहा था। माँ, बहन और बस संदीप, उनके बीच में बहुत आपसी प्यार और स्नेह था। संदीप बहुत कम उम्र से घर में महिलाओं के साथ ही रहने की वजह से वह बहुत अच्छी तरह से समझता था कि महिला का सोचना और समझना कैसा होता है। वह किसी भी परिस्थिति और स्थिति में अपना भावना व्यक्त कैसे करती है और वह किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया देती है। संदीप जी बहुत अच्छी तरह से समझते थे कि लड़कियों और महिलाओं का भावनात्मक रूप ज़्यादा होता है। वह कोई भी चीज़ को सोचने समझने या परिवार को भी भावनात्मक तरीके से ज़्यादा देखती है। उनके लिए प्यार, मोहब्बत, प्रेम जैसी बातें बहुत मायने रखती है। खैर, संदीप जी 32 साल के थे और वह गांव के सरकारी स्कूल में सरकारी शिक्षक थे। उनके सरकारी शिक्षक होने की वजह से कहने को शादी के लिए उनको बहुत सारी लड़कियां मिल जाती, लेकिन उनका बस एक ही बात थी जो उनके रिश्ते से पहले उनके खामी की चर्चा पहले पहुंच जाती। संदीप जी के बहुत कम उम्र से ही पता नहीं उनके बाल जाने लगे। बाल क्यों जाने लगे या तो नहीं पता। संदीप जी ने बहुत डॉक्टरों को दिखाया कि उनके बाल बहुत झड़ रहे हैं। बहुत इलाज कराया लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और आज उसी का नतीजा था कि उनके सर में चांद मामा का दर्शन ज़्यादा होता था और थोड़े से बाल संदीप जी के जवानी की जाते समय का झलक दिखलाते थे। उनकी नौकरी की वजह से तो उनको बहुत सारी लड़कियां मिल रही थी, लेकिन संदीप जी को उनके परिवार, लड़की या उनका स्वभाव पसंद नहीं आ रहा था और कहीं पर लड़की को लड़का पसंद नहीं आ रहा था। आजकल लड़कियां भी तो अपनी मनपसंद दूल्हा चाहती है। अपने पसंद की दूल्हे में नाक नक्श खूबसूरत और हैंडसम हीरो जैसा चाहती है। लड़की की फ़ोटो देखने के बाद उन्होंने अपने कमरे में लड़की का फ़ोटो टेबल की दराज में रखा और तैयार होकर अपने स्कूल के लिए निकल गए। जब स्कूल पहुंचे और स्टाफ रूम में जैसे उन्होंने प्रवेश किया, स्टाफ रूम का माहौल थोड़ा गर्म था। वहां पर एक कुर्सी खींच के बैठते हुए उन्होंने पूछा, क्या हुआ, कुछ बात है क्या? आप लोग सब इतने गंभीर क्यों दिख रहे हैं? वहां पर एक बैठे उनके पुरुष सहकर्मी ने कहा, अपनी 9वीं क्लास के वह लड़के जितेंद्र को जानते हो? संदीप जी ने कहा, जितेंद्र ना, पढ़ता लिखता कुछ नहीं है, शकल सूरत भी कुछ नहीं है और अकल से भी उतना ही बड़ा गोबर है। पता नहीं उसके माँ बाप उसको स्कूल भेजते क्यों हैं। लड़का खुद स्कूल क्यों आता है? पढ़ाई लिखाई करता नहीं है, सिर्फ टाइम पास करता है।
स्कूल के बाहर के आसपास के लोगों से या क्लास के लोगों से या दूसरे लड़कों से लड़ता फिरता रहता है। जब देखो आए दिन कहीं ना कहीं किसी से उसकी लड़ाई या लड़ाई झगड़े की बात सुनने को मिल ही जाती है। तभी वह पुरुष सहकर्मी ने कहा, हाँ हाँ वही जितेंद्र। वह अपनी 9वीं क्लास की लड़की सोनी को जानते हो? तो संदीप जी ने कहा, हाँ सोनी ना, बहुत ही प्यारी लड़की है, क्लास की टॉपर लड़की है। उसको जब से मैंने देखा है तब से उसको मैं हमेशा क्लास में फर्स्ट आते देखा है। अपनी क्लास की मॉनिटर है, कितनी प्यारी है, मासूम चेहरा है, एकदम सालीन है, कभी उसकी ऊंची आवाज़ नहीं सुनी। बहुत प्यारी लड़की है, ज़िंदगी में आगे देखना कुछ ना कुछ बनेगी। तभी पुरुष सहकर्मी ने कहा, आगे तब कुछ न बनेगी जब वह अच्छे संगत में रहेगी। संदीप जी ने कहा, मतलब? पुरुष सहकर्मी बोले कि सोनी को वह जितेंद्र से बहुत प्यार है। संदीप जी सुने तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। बोले, सोनी जैसी लड़की को जितेंद्र कैसे पसंद आ सकता है? उसे भी कैसे प्यार हो सकता है? उसे प्यार करने के लिए कोई और लड़का नहीं मिला? और प्यार करने की उम्र है क्या ये? 9वीं क्लास में कोई प्यार किया जाता है? अभी तो पढ़ाई करने की उम्र है, अपना कैरियर पर ध्यान देने की उम्र है। अभी तो ही समय है अपना ज़िंदगी बनाने का, ज़िंदगी संवारने का, कैरियर देखने का। पुरुष सहकर्मी ने कहा, सही कहा, लेकिन अब क्या करें, दिल लगे दीवार से तो परी क्या चीज़ है, वही हाल है। संदीप जी बड़े गंभीर होकर कुछ सोचे और फिर बोले, मुझे एक बात समझ नहीं आता कि लड़कियां समझदार होती है, सोनी खुद इतनी समझदार है, इतनी होशियार है, फिर वह क्या देखी, क्या समझी, उसको जितेंद्र में ऐसा क्या दिखा कि वह उसे प्यार कर बैठी? लड़के ने ऐसे क्या बोला होगा कि सोनी उसके प्यार को झांसे में आ गई या उससे उससे अपना मन जोड़ लिया? ऐसा क्या बोला होगा या ऐसा क्या किया होगा? स्टाफ रूम में बैठी एक महिला सहकर्मी कही कि यह उम्र ही ऐसा होता है जहाँ पर एक दूसरे के पीछे लट्टू होना, एक दूसरे को देखना मन में गुदगुदी करता है, विपरीत लिंग के लिए आकर्षण होता है। यह युवा होने का अवस्था है जहाँ पर एक दूसरे की बुराई में भी अच्छाई नजर आती है। संदीप जी कहे, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई मैडम, एक गुंडे जैसे लड़के में उसकी बुराई में क्या अच्छाई दिखती है? हर 2-3 दिन में तो उसकी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कहीं खुद पीट के आता है, कहीं दूसरों को पीट के आता है। ज़्यादातर उस स्कूल में उसके माँ बाप अपने काम से ज़्यादा प्रिंसिपल रूम में अपने बेटे का कहानी सुनते नजर आते हैं, सर झुकाए। बेचारे बेटे के लफंगागिरी को देखकर उसके बाप का चेहरा हमेशा झुका रहता है। आप ही बताओ मैडम कि ऐसा क्या होता होगा कि एक इतनी होशियार समझदार लड़की जो अपनी क्लास की टॉपर है, हर चीज़ उसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इतिहास, गणित सब समझ में आता है, लेकिन एक लड़के की बदतमीजी या उसकी लड़ाई झगड़ा या बेअकल दिमाग उसको समझ नहीं आता। वह महिला सहकर्मी कही, संदीप जी, इस उम्र में जब कोई एक लड़का एक लड़की को बोलता है कि तेरे लिए मैं चांद तारे तोड़ लाऊं, तेरे लिए मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ, तो मेरी ज़िंदगी हो, तेरे बिना मैं कुछ नहीं, तुम मेरी सांस हो, तेरे लिए दुनिया से लड़ सकता हूँ मैं, बस यही सब चीज़ तो एक लड़की को अच्छा लगता है कि एक लड़का ऐसा है कि उसके साथ हर स्थिति परिस्थिति में उसके लिए खड़ा है। वह लड़की उस लड़के के लिए सबसे सुंदर लड़की है, वह लड़का उस लड़की के लिए दुनिया से लड़ सकता है, सारे जमाने से लड़कर वह उसके लिए है, उसका राजकुमार है। संदीप जी उस महिला सहकर्मी की बात को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते थे, क्योंकि उनके घर में उसकी माँ और एक बहन थी। कॉलेज के ग्रेजुएशन के आखिरी साल में पढ़ाई करते हुए एक बहन थी। वह बहुत अच्छी तरह से दोनों का स्वभाव देखे थे, कैसे सामने वाले के एक अच्छाई पर वह दोनों बोलते थे कि हाँ यह आदमी बहुत अच्छा है, कैसे वह हर किसी की बात को जल्दी मान लेती थी, विश्वास कर लेती थी, कैसे किसी के दुख को देखकर वह दुखी हो जाती थी और किसी की अच्छी बातों को सुनकर वह खुश हो जाती थी। शायद यह महिलाओं में मिलने वाले भावनात्मक गुण ही उन्हें इतना निश्चल बनाता है। लड़कियों के मन के शीशे में जिस लड़के की छवि पहले पड़ जाती है, वह उसे अपने मन से, अपने दिल से, अपनी आत्मा से अपना मान लेती है, उसे प्यार करती है। उसके सामने, उस छवि के सामने उस लड़के की हजार गलतियां, हजार खराब बुराइयां वह नज़रअंदाज कर सकती है। उस प्यार के एक सत्य के पीछे वह अपनी ज़िंदगी में हजार समझौता, हजार तकलीफ सहने तक को तैयार हो जाती है। अपने घर में अपने माँ पिता की डांट मार तक सुनती है, सिर्फ इसी प्यार जैसे लफ्ज़ के पीछे। और उनके मन में कुछ बात आया। उनके लिए शादी के लिए आई लड़की शहर के दूसरे स्कूल में पढ़ती थी। संदीप जी अपने सोर्स को लगाकर पता किए कि लड़की के मन में या उसका किसी लड़के से ऐसा कोई प्यार, मोहब्बत या फिर ऐसी कोई बात तो नहीं चल रही है। जब पता चला कि उस लड़की का ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, उसका कोई रिश्ते किसी लड़के से नहीं है, तो फिर वह निश्चिंत हो गए।
उसने अपनी माँ को रिश्ते के लिए हाँ कर दी। उनकी माँ भी लड़की के घर में फ़ोन कर रिश्ते की हाँ में मोहर लगा दिए। दोनों की शादी तय हो गई। रिश्ते की हाँ होने के 3 दिन बाद संदीप जी अपनी माँ और बहन के साथ लड़की के घर जाकर लड़की से सगाई कर रिश्ते को मोहर लगा चुके थे। अब 3 महीने बाद उनकी शादी होनी थी। संदीप जी ने लड़की को देखा। लड़की शर्माई सकुचाई उनके सामने बैठी थी। संदीप जी ने बड़े प्यार से उसे देखा। लड़की नज़र झुकाए बैठी रही। सगाई के बाद 2-3 दिन बाद जब लड़की महिमा अपने स्कूल जा रही थी तो रास्ते में एक दुकान के बाहर में उसने संदीप जी को खड़े देखी। संदीप जी खुद का व्यवहार ऐसे बनाए जैसे वह जानते ही नहीं थे और अचानक ही वह महिमा को देख लिए हों। उन्होंने महिमा को देख मुस्कुराए और महिमा को वहाँ से जाते हुए देखते रहे। महिमा को एक अलग ही गुदगुदी कर गया। ऐसी नज़र से किसी लड़के का देखना उसने कभी महसूस नहीं किया था। जब एक लड़का अपनी नज़रों में प्यार भरकर जब किसी लड़की को एकटक देखता है या उसे निहारता है तो उसका एहसास क्या होता है, उस नज़र को वो आज महसूस कर रही थी। खैर, संदीप जी सगाई से लेकर शादी तक के बीच के 3 महीना में 15 से 20 बार उन्होंने जानबूझकर अपना रास्ता ऐसा बनाया जिससे महिमा के स्कूल के आते जाते या अपने घर से मार्केट आते जाते उसकी मुलाकात हो जाए। संदीप जी कुछ बोलते तो नहीं थे, लेकिन दूर से ही वह महिमा को देख मुस्कुराते या जब थोड़ा बहुत महिमा उसको देखने लगी और समझने लगी तो कभी कभी संदीप जी महिमा को देखकर अपने हाथ उठाकर उसे सुंदर होने का इशारा करते। महिमा शुरू में इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं थी, मन से तैयार नहीं थी। धीरे धीरे अब उसके मंदिर में भी संदीप जी की छवि बैठने लगी। देखते देखते बोर्ड का एग्ज़ाम हो गया और 3 महीने निकल गए। 3 महीने बाद जब संदीप जी और महिमा का शादी का दिन आ गया। दोनों की शादी घर वालों की रजामंदी से बहुत ही राजी खुशी से हुई। शादी की पहली रात यानी उनके सुहाग रात के दिन जब महिमा थोड़ी डरी सहमी सी संदीप जी के कमरे में थी तो संदीप जी ने उसे बड़े प्यार से साथ में बैठाया और दोनों आपस में बात करना शुरू किए। पहली बार महिमा संदीप जी से बात कर रही थी। गांव के माहौल में ऐसा थोड़ी था कि बाहर में एक लड़का लड़की खुलेआम बात कर सके। आज वह पहली बार अपने होने वाले पति को, जो आंखों ही आंखों नज़रों की भाषा में तो बहुत जानती थी, लेकिन जुबान की भाषा में आज पहली बार बात कर रही थी। वह अपने हो चुके पति से बात कर रही थी। कैसा है, नहीं है, क्या इच्छा है। महिमा ने अपने घर परिवार की बात बताई, पुराने अपने बचपन की बात बताई। संदीप जी अपने घर की बात बताए, अपने परिवार की बात बताए। दोनों एक दूसरे को थोड़े हंसी वाली बातें सुनाए, एक दूसरे के मन को समझे। संदीप जी बहुत ही हौले हौले सोचते समझते हुए अपने रिश्ते को बढ़ा रहे थे। महिमा और संदीप जी एक दूसरे के कंधे पर सर रख के या एक दूसरे के हाथ पकड़े एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते रहे और पूरी रात उन्होंने ऐसे ही निकाला। संदीप और महिमा शादी कर दोनों पति पत्नी बने थे, लेकिन संदीप जी ने महिमा से पहले दोस्ती किया और उसी दोस्ती में दोनों एक दूसरे के बहुत ही खास और सबसे गहरे रिश्ते, दोस्ती मतलब भरोसा और विश्वास की शुरुआत हुई। दोनों एक दूसरे के हमसफ़र थे और फिर धीरे धीरे यह दोनों के बीच में दोस्ती से बढ़कर प्यार का रिश्ता हुआ। फिर धीरे धीरे पति पत्नी का रिश्ता में दोनों एक दूसरे के साथ आ चुके थे। लगभग 4 महीने बाद महिमा ने संदीप जी से पूछी कि एक बात पूछूं आपसे। संदीप जी ने कहा कि पूछो। महिमा बोली, शादी से पहले जितनी बार भी आप मुझसे मिले थे आप जान पूछ कर मेरे रास्ते में आए ना, ताकि मैं आपको मिल सकूं और आप मुझे देख सको या मैं आपको देख सकूं। संदीप जी मुस्कुराने लगे। बोले, ऐसा तुम्हें क्यों लगा? बोली, नहीं, मुझे बहुत बार ऐसा एहसास हुआ, क्योंकि जिस समय पर मेरा जाना हुआ उस समय आपका उधर का कोई काम नहीं होता था। आप जिस जिस जगह पर मुझे दिखे हो उस समय पर आपके वहाँ होने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी आप वहाँ पर थे और आप मुझे देख मुस्कुराए, मुझसे इशारे से बात किया। आप वहाँ पर जानबूझकर सिर्फ मेरे लिए आए थे ना? संदीप जी कहे, हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया था। तुम्हें देखने का मन करता था इसलिए आता था। फिर संदीप जी ने कहा कि तुम इतनी गहरी बात को कैसे समझ गई? महिमा बोली, लड़की हूँ, कुछ कुछ बातें समझ जाती हूँ। एक लड़की नज़रों की भाषा, छूने की भाषा, एक दूसरे को देखने की भाषा बहुत अच्छे से समझ सकती है कि उसके सामने में जो इंसान बैठा है वह उसके लिए कैसा भाव रख रहा होगा। या हम लोगों को भगवान ने तोहफे में देकर भेजते हैं। हम लड़कियों की इसकी आदत होती है, तभी तो हम अपना बचाव कर पाते हैं, या तभी तो हम किसी से अपना मन जोड़ पाते हैं। संदीप कहे, बात तो तुम सही कहती हो। तुम लड़कियां बहुत समझदार होती है, बहुत होशियार होती हो, पर पता नहीं कोई कोई लड़कियां किसी गुंडे टाइप लड़कों को क्यों समझ नहीं पाती। महिमा बोली, प्यार जैसे शब्द ऐसे होते हैं जिसके सामने अच्छी अच्छी होशियार और समझदार लड़कियां अपने दिल से हार जाती है।
और वह ऐसे फैसले ले लेती है जो उनके लिए सही नहीं होता। संदीप जी कहे, तुम बिल्कुल सही कहती हो। महिमा संदीप जी के कंधे पर अपना सर रख कर बैठी रही और संदीप जी उसके कंधे पर अपना हाथ रख उसे सहलाते रहे, उसके हाथ को सहलाते रहे। आज वह खुद पर नाच कर रहे थे कि उन्होंने सही फैसला किया। बात बड़ी नहीं थी, घर वालों की रजा से उन्होंने एक छोटी उम्र की लड़की से शादी की थी। सबसे बड़ी बात थी कि पहले उस लड़की के मन में अपना प्रेम का बीज बोया था। उससे कहीं ज़्यादा उसके दोस्त पहले बने थे और उसके बाद वह कहीं जाकर पति का रिश्ता को कायम किए। आज यह उनके बीच में जो रिश्ता बना, प्यार और दोस्ती का रिश्ता और फिर पति पत्नी का रिश्ता बना है, वह इतना गहरा, इतना मजबूत है जो हर स्थिति में एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के वजूद में बना रहेगा। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।